हाँ दोस्तों, आपके बीच में अभी भी जो हुआ है 2-3 दिन से जो होता चला रहा है ना, तो पौलुस का विरोध हुआ था, यस और नो? तो इसका जवाब है कि पौलुस का विरोध हुआ था। जैसे अभी मेरा और आपके सामने प्रूफ है, पौलुस का विरोध हो रहा था उस वक्त में। वजह मैं आपको बताता हूं, रखूंगा भी, क्योंकि पौलुस जो था वो गोत्र था बेंजामिन का, बेंजामिन के गोत्र से आता था। गमलीएल के पास में एक मजा हुआ शिक्षक के पास में जबरदस्त सीखा हुआ पौलुस था, और पौलुस परमेश्वर के उस व्यवस्था के लिए पागल हो गया था, या पागलों की तरह, स्क्रिप्चर रिकॉर्डेड है, ठीक है ना, कि परमेश्वर के लिए, व्यवस्था के लिए, जिसको कहते हैं ना पैशनेट था, जुनून से भरा था। जब उसको पता चला पतरस जैसे लोग, याकूब जैसे लोग, यूहन्ना जैसे लोग मसीहा का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु यीशु का प्रचार कर रहे हैं, और यीशु को यूड हे वाव हे बुला रहे हैं, क्योंकि पौलुस जानता था कि यूड हे वाव हे एक ही है, इज़राइल का परमेश्वर, तो यीशु कैसे यूड हे वाव हे हो सकता है? तब जाकर उसने सताव, विरोध करना, और आप जानते हैं कि 9वें अध्याय में उसका परिवर्तन हो गया। उसके ऊपर ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुली, सत्य को उसने जाना, उसने जो यू टर्न मारा व्यवस्था से, जो व्यवस्था को सिखाता था एक रात पहले, वो अनुग्रह को सिखाने लगा अगली दिन से। तो जितने भी उसके लोग थे ना व्यवस्था वाले, वो सारे के सारे पौलुस के विरोध में हो गए। तब जाकर उसने कुछ कहा, पढ़िए। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जाति से जोखिम में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों अब में। रुक जाओ, ये पौलुस का दुख है। जोखिम जोखिम जोखिम, इसका मतलब है प्रोसिक्यूशन, सताव, दुख उठाते उठाते उसने ऊपर से बात करते करते नदियों की, डाकुओं की, जाति वालों की, अन्य जातियों की, नगरों की, जंगल के, समंदर की, ऐसे करते करते इस कैटेगरी में उसने एक और कैटेगरी को रखा कि झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में। अब बताइए मैं कहां रह रहा हूं? झूठे भाइयों के बीच में। तो झूठे भाई जो अभी कॉल करके अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम डैनियल राज को सोशल प्लेटफॉर्म पे गालियां देंगे, तो शेखर, क्या नाम है इसका, राजेश पॉल और स्टीफन पॉल या एंजल मसीह और इनके जैसे लोग, तुमने जिन जिन को तैयार करके कि डैनियल राज के प्रोग्राम में चले जाओ और छुप छुप के टॉपिक रखो दशमाश, टॉपिक रखो अन्य भाषा, लेकिन जैसे ही उसके पास में फोन पहुंचेगा गालियां बकना शुरू करो। तो भैया हम रहते तुम्हारे बीच में जैसे पौलुस रहता था। तो अगर पौलुस को फर्क नहीं पड़ा, स्टीफन, राजेश, एंजल, तो मेरे को क्यों पड़ेगा? दूसरा एक और व्यक्ति से मिलाता हूं, और वो है मार्टिन लूथर। क्या मार्टिन लूथर का विरोध हुआ? बिल्कुल हुआ। हिस्ट्री जाके चेक करो, कैथलिक के ग्रुप से निकला हुआ ये शख्स, जब उसको पता चला कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको स्क्रिप्चर सपोर्ट नहीं करता, कम से कम 95 थीसिस पेपर पे लिखा, सबके दरवाजे पे चिपका के आ गया। उस वक्त के जो कौंसल थे उन्होंने कहा कि ये क्या चल रहा है। तब जाकर, आपको शायद हिस्ट्री पता नहीं है या पता है, जाके चेक कर लेना, इस व्यक्ति का इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ, जिसको आज तुम प्रोटेस्टेंट ग्रुप कहते हो ना, ये इसकी पैदाइश की है, इसने फाउंडेशन डाला है। ऐसे ही आज खरी शिक्षा का फाउंडेशन 2020 से, इनफैक्ट 2014 से डालने का प्रयास ये शख्स कर रहा है जिसका नाम डैनियल राज है। अगर उस वक्त में पौलुस का विरोध हुआ, अगर उस वक्त में मार्टिन लूथर का विरोध हुआ, तो फिर 21वीं सदी में 2020 से ले लो, मेरा विरोध होगा और हो रहा है, और उसका प्रूफ अभी आपके सामने। तो जिसके चलते ये वचन आपके बीच में रखा हूं, अभी इसको पढ़िएगा। पहला पतरस 2 अध्याय वचन 22 और 23। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद चिन्ह पर चलो। इसको इंग्लिश में कहते हैं फुट स्टेप। पद चिन्ह मतलब फुट स्टेप।
यीशु के साथ क्या हुआ है? डैनियल, पतरस कहता है तेरे साथ भी होगा। आइए देखते क्या क्या लिखा है। तुम भी वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। रिपीट करो ताकत के साथ। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। अब मेरा प्रश्न यह है कि चारों के चारों सुसमाचार में, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, मत्ती की किताब में 28 अध्याय है, मरकुस की किताब में 16 अध्याय है, लूका की किताब में 24 अध्याय, यूहन्ना की किताब में 21 अध्याय। इन सभी पुस्तकों में एक भी शब्द किसी शास्त्री फरीसी महायाजक ने या फिर वहां के किसी राह चलते रागे ने गाली दिया, ऐसा पढ़ने में कहां आता है? मैं इसको 33 साल से पढ़ रहा हूं, मुझे एक भी जगह पे नहीं मिला कि किसी ने यीशु को गाली दी। लेकिन जब पतरस अपना लेटर लिखता है, अब मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि पतरस ने मत्ती की किताब नहीं लिखी, जिसको कहते हैं पीटर्स गॉस्पल, वो नहीं है। मार्क पीटर गॉस्पल नहीं है, लूक पीटर गॉस्पल नहीं है, जॉन पीटर गॉस्पल नहीं है। जब पीटर ने लेटर लिखा उस वक्त के लोगों को, तो उसने कहा कि दुख उठाओ, खरा प्रचार के लिए तुमको गालियां मिल सकती है जैसे यीशु को गालियां मिली। वो औरत जो पहले दिन आई थी कबाड़ बोलने वाली, उस सिस्टर को यह शायद पता नहीं है कि जब वो भी एक दिन खरी शिक्षा का प्रचार करेगी, उसको जब अकल आ जाएगी अन्य भाषा का, उसको अकल आ जाएगी ताइत का, तब जाकर जब वो पिच करेगी तो उसका भी विरोध होगा जैसे अभी मेरा हो रहा है। और हमको रद्दी फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमको कबाड़ बुलाते हो, तुम हमको कुछ और नाम दे देते हो, और अभी गटर और पता नहीं और कुछ कुछ बोल के गया हो जिसको हमने सक्सेस होने नहीं दिया। ऐसी गालियां प्रभु यीशु को भी पड़ी। तो फिर प्रश्न उठता है, क्या आप लोगों को इस बात को लेकर ताज्जुब होना चाहिए कि डैनियल राज को लाइव प्रोग्राम में जैसा बोया वैसा कुछ काटा करके वीडियो बनाया? ये किसका फोन है? दूसरे पे कल ये मेरे चैनल से नंबर निकाल के कर रहे हैं। नहीं, उसको ये करो ना, फिर आप क्या बोलते हैं उसको, हाँ, यू अंडरस्टैंड। तो अगर यीशु के साथ ये हो सकता है, तो आप लोगों को जो खुशी होती है ना कि इस लाइव प्रोग्राम में डैनियल राज को ऐसा ऐसा बोल दिया, तो आपको ये समझना जरूरी है कि यीशु को भी लाइव में, यीशु के जीवन काल में, यीशु के जीते जी यीशु को भी गालियां पड़ी हैं, ऐसा पतरस कह रहा है। वाह, यू अंडरस्टैंड। तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को लगता होगा, और दूसरी बात सुनो ना, ऐसा प्रोग्राम करने का दम, और वो भी बैक टू बैक 5 दिन, जिसमें से एक दिन ये आदमी ने खराब किया है, ये डैनियल राज रखता है। आई बात समझ में? और ऐसे कितने प्रोग्राम कर चुका हूं मैं, तो जिसके चलते इस बारी दशमांश और पेटू सेवक की पूंछ पे खरी शिक्षा ने जबरदस्त पैर रखा है। तो दोस्तों देखो, इसको उठाओ और होल्ड पे रखे और मेरे को बताओ कि ये क्या है दोस्तों।